नमस्कार दोस्तों, केबीडी लाइव राणापुर में आपका स्वागत है। राणापुर में आज आदिवासी संगठनों को लेकर के कई आदिवासी संगठनों ने आज जमीन पानी और जंगल पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता मध्यस भुरिया, कई ग्रामीण जन इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गुजरी मैदान पर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। राणापुर में कुछ पंचायत में खनन के लिए नीलामी होने वाली है। खनन के लिए, जिसको लेकर के मथयास भुरिया ने किसी का नाम न लेते हुए सीधा नेता ऊपर निशाना साधा। जब उन्होंने आवाज उठाई, आदिवासियों के, तो मुझे पद से हटा दिया गया। मैंने आवाज थी कि रोड सकड़ा होने की वजह से कई दुर्घटना हो चुकी है, इसमें कितने ही लोग मौत के घाट उतार गए हैं। वह आवाज जब मैंने उठाई तो कुछ नेताओं ने मुझे पद से ही हटा दिया है, पर मेरी आवाज अभी दबने वाली नहीं और बुलंद होकर के निकलेगी। मथियास भूरिया ने उनके ही नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इनको वोटों की जरूरत पड़ी थी, तब यह मेरे को गाड़ियों में बिठाकर के उनके घर पर ले गए वोटों के लिए, और उन्हीं के यहाँ पर जब कोई मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, तो वह नेता बैठने तक नहीं गया। जिसने मुझे पद से हटाया है, उसको मैं अब आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये मेरी चेतावनी है। मिथियास भूरिया ने कहा, यह दोनों बाप बेटा है। अगर राजनीति करेंगे तो हम कांग्रेस के दूसरे नेता कहाँ जाएंगे? हमारे अंदर भी बहुत सारे नेता लोग जो बैठे हैं, जो पुराने समय से काम करते आ रहे हैं, उनका भी अधिकार तो बनता है। अब हम उनके लिए लड़ेंगे चुनाव। जब यहाँ आदिवासियों की बात थी तो विक्रांत भुरिया को सामने आना था। 12,000 करोड़ रुपए की जमीन की बात थी और रोड भी पूरी तरह से सकड़ा है। उसकी बात थी, आदिवासियों की लड़ाई थी, तो विक्रांत भुरिया को भी आगे आना चाहिए था एवं कांतिलाल भुरिया को भी आगे आना चाहिए था। अब क्या कहा? महेश पटेल ने यह भी सुनी, झाबुआ एसडीएम साहब चुनाव लड़ने के मुड़ में तो नहीं है। एसडीएम साहब को चुनाव लड़ना है तो विक्रांत भुरिया से इस्तीफा दिलवा देता हूँ या भानु भुरिया का पद इनको दिलवा देते हैं। कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता महेश पटेल आज झाबुआ के राणापुर में सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से एसडीएम को ललकारा और कहा कि आदिवासी समाज पर अत्याचार करना बंद करे। प्रशासन आदिवासी समाज की जमीन हम किसी भी हालात में छीनने नहीं देंगे। वहां से सभी लोग गुजरी मैदान से एकत्रित होकर के तहसील कार्यालय पहुंचे। एसडीएम साहब को आवेदन सौंपा गया।